हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। एंड इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट फ्लेम। हमने प्रीवियस वीडियो में कंबशन को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फ्लेम के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। सो हमें पढ़ना है व्हाट इज फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल इफिशियंसी क्या है एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लेम से। फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? फायर मे बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। जब फायर लगती है कहीं तो हम क्या देखते हैं, या कहीं हम फायर देखते हैं तो उसमें कभी हम उनको फ्लेम के साथ देखते हैं। फ्लेम मीन्स ज्वाला, जो होती है आग की जो लपट भी दिखाई देती है, जिसे हम लपट भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं। ओके, सो कहीं पर आग लगती है, फायर लगती है, तो हम देखते हैं कि वो या तो फ्लेम के साथ या फिर विदाउट फ्लेम हमें दिखती है। The substances which vaporize during burning give flame। अब बर्निंग के टाइम में या जब फायर लगती है तो उस टाइम पे अगर ऐसी सब्सटेंस में फायर है जो वेपराइज होते हैं तो उनके साथ हमें क्या दिखता है? हमें फ्लेम दिखता है। सो वैसे सब्सटेंस जो वेपराइज्ड होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम। जैसे केरोसिन ऑयल, molten wax rises through wick and vaporized during burning and form flames. On the other hand, charcoal doesn't vaporize, so doesn't produce flame। तो आपने कभी केरोसिन ऑयल वाले लैंप देखे हो या आपने कैंडल देखा हो तो उसमें क्या दिखता है? हमें उसमें हमें फ्लेम दिखता है, राइट? क्यों दिखता है? क्योंकि जो जैसे बर्निंग कैंडल है, जो कैंडल जल रही होती है, तो जो मोल्टेन वैक्स होते हैं वो वेपराइज्ड होते हैं थ्रू विक, और क्या होता है फिर? ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम। इसी तरह केरोसिन ऑयल भी क्या होती है, उसमें क्या होता है? ये केरोसिन ऑयल जो है ये क्या होते हैं? ये वेपराइज्ड होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम। लेकिन हम वही अगर बात करें चारकोल की या कोल की, तो क्या होता है? चारकोल या कोल जब जब उसमें आग जलती है तो वो वेपराइज नहीं होते, क्योंकि वो सॉलिड होते, वो वेपराइज नहीं होते, तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसीलिए जो सबस्टांस वेपराइज्ड होते हैं वही सिर्फ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। बंसन बर्नर प्रोड्यूस फ्लेम, किचन स्टोव। अब हम अदर एग्जांपल लें तो जैसे आपने बंसन बर्नर को देखा होगा, या किचन स्टोव में भी हमारे फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। अब हम फ्लेम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो फ्लेम के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है? जो फ्लेम होता है हमारा, उसमें 3 जोन्स होते हैं, जिसको हम अभी वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में समझते हैं कि सबसे बाहर वाला जो हमारा जोन होता है दैट इज द नॉन ल्यूमिनस, सॉरी यहाँ पर ल्यूमिनस है, इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन, जो हमें ब्लू कलर का दिखता है। ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। सारे जोन्स में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट वाला होता है, जिसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो हमें ब्लू कलर की दिखती है। द सेकेंड जोन क्या होता है? जो हमें येलो कलर का दिखता है, दैट इज ल्यूमिनस जोन, जो हमें येलो कलर का दिखता है, और ये मॉडरेटली हॉट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत कम होता है। सबसे अंदर वाले जोन को देखते हैं तो हमें वहां पे ब्लैकिश कलर का दिखता है जोन, दैट इज डार्क जोन, वो डार्क जोन होता है, और ये सबसे लिस्ट हॉट होता है। इन तीनों जोन में सबसे ज्यादा कम जो हॉट पार्ट होता है वो यही डार्क जोन होता है। दिस इज विक, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। वैक्स कैंडल, जो मोल्टेन हो रहा है, और मोल्टेन होके वेपराइज होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। और इस फ्लेम के कितने जो जोन्स हैं वो 3 जोन्स होते हैं, जिसमें नॉन ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस होता है एंड एक डार्क जोन होता है। जो नॉन ल्यूमिनस वाला होता है वो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, ब्लू इन कलर दिखता है एंड सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। जो सेकेंड येलो कलर का पार्ट हमें दिखता है फ्लेम में, दैट इज द लुमिनस जोन, और वो मॉडरेटली हॉट होता है। जो ब्लैक कलर का पार्ट हमें दिखता है उसे हम डार्क जोन कहते हैं, और वो सबसे लीस्ट हॉट होता है। A flame is a region where gaseous elements burn, creating heat and light।
सो फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा रीजन है जहां पर गैसियस एलिमेंट जो है वो बर्न होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा नॉन लुमिनस जोन को देखते हैं। इट इज आउटर जोन ऑफ फ्लेम, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम वेयर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे आउटर जोन होता है जैसा मैंने अभी बताया, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है जहां पर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। दिस जोन इज ब्लू एंड नॉन ल्यूमिनस मीन्स दिस पार्ट डजंट इमिट लाइट। अब हम इसे नॉन ल्यूमिनस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो कोई भी लाइट इमिट नहीं करता है, और ये कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन ये कोई भी लाइट जो है वो इमिट नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। Goldsmith blow this outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। हम कभी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं, जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट वाली जो पार्ट होती है ना, जैसे वो कुछ गोल्ड या सिल्वर को उनको मेल्ट करना होता है, तो सबसे आउटर मोस्ट वाली पार्ट को ब्लो कराकर सिल्वर और गोल्ड को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मेल्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका टेम्परेचर होता है। कम टू द सेकेंड, दैट इज द ल्यूमिनस जोन। इट इज मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम। ये फ्लेम का कौन सा जोन है, मिडिल जोन है। वेयर पार्शियल कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता, कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन में, जहां पर जो सबसे हॉटेस्ट होता है। यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है फ्यूल का। दिस जोन इज येलो एंड ल्यूमिनस। ये जो जोन होता है वो येलो होता है और ल्यूमिनस होता है, क्यों, क्योंकि ये लाइट को इमिट करता है। और अप्रोक्सीमेटली कितना होता है टेम्परेचर, तो 1200 डिग्री सेल्सियस। दिस जोन इज मॉडरेटली हॉट। ये ज्यादा ना कम, ऐसा हॉट होता है। कम टू द डार्क जोन। इट इज इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का सबसे इनर मोस्ट जोन है, जो हमें कैसा दिखता है, ब्लैक इन कलर। वेयर अनबर्न फ्यूल वेपर्स आर प्रेजेंट। अब जो बर्न नहीं हो पाए हैं, जो अनबर्न फ्यूल है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट shows black color। ओके, दिस जोन इज लीस्ट हॉट। सबसे कम हॉट वाला पार्ट जो होता है फ्लेम का वो यही होता है। दिस जोन इज ब्लैक एंड डजंट एक्सपीरियंस कंबशन बिकॉज हियर नो ऑक्सीजन सप्लाई। अब यहाँ जो होता है सबसे इनर मोस्ट होता है ये, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कैसे फ्यूल रहते हैं, जो अनबर्न्ड होते हैं, और यहाँ पर कोई भी कंबशन नहीं होती है। अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द फ्यूल। अब हम फ्यूल यानी ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट, लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। फ्यूल कैसे सब्सटेंस है, तो वो वैसे सब्सटेंस है जो जलने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब हमारे ईंधन है यानी कि फ्यूल है। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। सो फ्यूल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। ये जो सॉलिड फ्यूल होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कोल, काऊ डंग केक्स, वुड, पेपर, चारकोल, ये सब क्या है, सॉलिड फ्यूल है। जो हमारे लिक्विड फ्यूल हैं उसमें क्या आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब लिक्विड फ्यूल है। बात करें हम जब गैसियस फ्यूल की, तो जो नेचुरल गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं, बायोगैस होते हैं या मीथेन गैस होते हैं, ये सारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे गैसियस फ्यूल के अंदर। Fuels are the source of heat energy for domestic and industrial purpose। So fuels को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज में भी एंड इंडस्ट्रियल पर्पज में भी। तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी हुआ करता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्री में भी बहुत यूज करते हैं और हमारे घर के कामों में भी, यानी डोमेस्टिक जो भी पर्पज होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, टू जनरेटिंग हीट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब हम जब एक आइडियल फ्यूल की बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि जो आइडियल फ्यूल होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वैसे कैरेक्टरिस्टिक किसी फ्यूल में पाए जाते हैं दैट मीन्स कि वो एक आइडियल फ्यूल है। जैसे अ गुड फ्यूल इज रेडली अवेलेबल, मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो सके। इट इज चीप, यानी आइडियल फ्यूल जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते। इट बर्न्स इजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब आसानी से ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में ये आसानी से जल जाए एट अ मॉडरेट रेट, ऐसा ना हो कि ब्लास्ट हो जाए। सो एक मॉडरेट रेट में ये क्या हो, इजिली बर्न हो जाए इन एयर। गुड फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो एक जो अच्छे फ्यूल होते हैं वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डजेंट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अब ऐसा ना हो कि जलने के बाद वो ऐसे सब्सटेंस अपने पीछे छोड़ दें जो क्या करे, जो पॉल्यूटेंट का काम करे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है अभी हम पढ़ेंगे, सो उनका जो फ्यूल हो उनका कैलोरीफिक वैल्यू जो हो वो ज़्यादा हो। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी फ्यूल में पाए जाते हैं दैट मीन्स कि वो कैसा है, वो एक आइडियल फ्यूल है। बट आइडियल फ्यूल जो होता है वो मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी भी फ्यूल में आपको नहीं मिल सकते इतनी आसानी से। सो ये एक बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कम से कम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसी फ्यूल में प्रेजेंट हो ताकि उसको हम बेटर यूज कर सके अच्छे से। नाउ कम टू द फ्यूल इफिशियंसी। अब फ्यूल की इफिशियंसी क्या होती है? ऑल द फ्यूल्स डजंट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने क्या देखा, हमने फ्यूल्स की बहुत सारी कैटेगरीज देखी, तो ऐसा नहीं है कि सारे फ्यूल्स जो है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट ही प्रोड्यूस करेंगे जलने पर। डिफरेंट फ्यूल्स हैं तो डिफरेंट अमाउंट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे वो, राइट। सो विच फ्यूल वी विल प्रिफर। अब सवाल ये आता है कि अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स हैं तो फिर हम किस फ्यूल को प्रेफर करें। Efficiency of fuel is expressed in terms of calorific value. So फ्यूल की इफिशियंसी मीन्स कि हम किस फ्यूल को प्रेफर करें उसको जानने के लिए क्या होता है, हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. Means कि एक फ्यूल जो है, सपोज 1 kg ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन कितना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट कंबशन, अगर 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीट कंबशन करके जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू किसको किसमें डिनोट करते हैं? किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg का जो हमारा फ्यूल है वो कितना किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है हीट, उसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ओपन अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न। मीन्स कितने अमाउंट फ्यूल बर्न होने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है उसी को उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं और ये समझते हैं कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। यहाँ पर आप देखो काऊ डंग केक जो है 1 kg ऑफ काऊ डंग केक प्रोड्यूस क्या कर रहा है? 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी हीट एनर्जी। ओके, यहाँ पे आप देखो कि किसका सबसे ज्यादा है, तो हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है। 1,50,000 मीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन की। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी है तो वो हमारे एलपीजी की है। उसके बाद हम आते हैं तो मीथेन एंड सीएनजी है। उसके बाद बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये नंबर पे आते हैं फोर्थ। उसके बाद हम देखें तो बायोगैस है, देन हमारे क्या है? कोल है, देन वुड है एंड देन काऊ डंग। सो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है इस डायग्राम, इस चार्ट में, कि हाइड्रोजन की जो है सबसे ज्यादा है और सबसे लीस्ट किसकी है? तो काऊ डंग की, लीस्ट एंड हाईएस्ट।
यानी कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस की बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग कितना प्रोड्यूस कर रही है? 1,50,000। सो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 1,50,000 किलो जूल पर केजी। अब हम हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल देखते हैं। जो फ्यूल होते हैं उनको हम बर्न करते हैं तो उनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैस निकलते हैं। अगर वो अनबर्न रह जाते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी पे, बहुत सारे हमारे क्या इन्वायरमेंट पे, इन सब पे क्या होता है? हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है। तो उन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज। ये जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होते हैं उनसे क्या होता है? कुछ ऐसे गैसेस निकलते हैं या कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनको हम इनहेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हमें बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। मीन्स कि अगर हम कार्बन बेस्ड कोई फ्यूल को अगर बर्न करते हैं तो वो कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं। एंड ये बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो काउज करते हैं क्या? हमारी बॉडी में अस्थमा, इंफेक्शन इन लंग्स। सेकेंड इज किलिंग इफेक्ट। अब कुछ ऐसे फ्यूल भी हैं जो बर्न होते हैं और कुछ जहरीली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे बहुत सारे पर्सन जो है वो उनकी डेथ भी हो जाती है अगर वो उस टाइम पे सफोकेट फील करे या उसको ज़्यादा इनहेल कर ले। जैसे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा हम जानते हैं एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो क्या गिव आउट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। If coal is burned in a closed room and a person is sleeping there, this gas can kill that person. अगर सपोज किसी रूम में कोई कोयला जल रहा है, कोल जल रहा है, तो क्या होता है? और वहां पर कोई इंसान सोया हुआ है और रूम क्लोज है, उसका वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या होता है? ऐसे केस में उस इंसान की क्या होती है? डेथ भी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज more amount of carbon dioxide in the environment which increase CO2 level in the air causing global warming। अब हमें जैसे पता है अगर CO2 का जो अमाउंट है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारे फ्यूल्स हैं जब वो उनका कंबशन होता है तो वो भी क्या रिलीज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो क्या क्रिएट करता है? ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन, burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas and burning of petrol engines give off gaseous oxides of nitrogen। हम जब कोल की बर्निंग होती है या डीजल की बर्निंग होती है तो ये दोनों क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। और जब पेट्रोल की बर्निंग होती है, जैसे पेट्रोल इंजन्स जल रहे होते हैं तो उस टाइम जो गैस गिव आउट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। और यही गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये क्या करते हैं? ये डिजॉल्व कर जाते हैं रेन वाटर में एंड सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और वैसे रेन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है ये गैस जो है डिजॉल्व रहते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एसिड्स। और इसी रेन को सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जो बहुत सारे अब ये जो एसिड रेन है वो बहुत सारी चीजों पर अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सोइल। इट कोरोड्स बिल्डिंग, स्टेचूज, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। ये क्या कर देते हैं? कोरोड कर देते हैं जो भी हमारे स्टेचूज हैं या मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसको मोर एसिडिक बना देते हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से एसिड रेन के काफी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमें दिखते हैं। मार्बल्स ऑफ ताजमहल कोरोड्स ड्यू टू दिस एसिड रेन। अब जो ताजमहल जो मार्बल से बना है एज वी नो, ये जो मार्बल्स है ये भी कोरोड होते चले जा रहे हैं एसिड रेन की वजह से, और इसे हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं। टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, use of petrol and diesel as a fuel in automobiles is being replaced by CNG।
सो जो हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन के, उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो पेट्रोल या डीजल है जो ऑटोमोबाइल्स में जब हम उनको यूज करते हैं, जलते हैं, तो वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट गैस प्रोड्यूस करते हैं, पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो सही नहीं है। तो क्या होता है, हम उनको अब धीरे धीरे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं सीएनजी से, दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम इसी गैस से क्यों उसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी इज मच बेटर एंड क्लीनर फ्यूल। ये जब हम पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में देखें तो सीएनजी जो है वो उनसे ज्यादा क्लीनर फ्यूल है। मीन्स कि ये जो है बहुत ही लेस हार्मफुल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करता है ऑन बर्निंग। सो इसीलिए जो पेट्रोल और डीजल है उनको धीरे धीरे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो सीएनजी से कर रहे हैं। तो यहीं पर एंड होता है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज कंबशन एंड फ्यूल। और अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।